अगर आप मॉन्स्टर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपने गॉडजिला का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गॉडजिला को बनाया क्यों गया था? आज गॉडजिला को दुनिया का सबसे मशहूर मॉन्स्टर माना जाता है। उसकी ताकत, उसका विशाल शरीर, उसकी एटॉमिक ब्रेथ और उसकी खतरनाक दहाड़ ने उसे बाकी मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग बना दिया। लेकिन गॉडजिला की कहानी सिर्फ एक बड़े मॉन्स्टर की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी सोच है जिसकी वजह से गॉडजिला आज भी लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है। तो आज हम शुरुआत से समझेंगे कि गॉडजिला कौन है, उसकी कहानी कहां से शुरू हुई और कैसे वह एक साधारण फिल्मी मॉन्स्टर से दुनिया का किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स बन गया। गॉडजिला की शुरुआत गॉडजिला की शुरुआत साल 1955 में हुई थी। जापान में पहली गॉडजिला फिल्म रिलीज हुई और उस समय किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि यह मॉन्स्टर आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। पहली फिल्म में गॉडजिला को एक बेहद खतरनाक और विनाशकारी जीव के रूप में दिखाया गया था, लेकिन उसके पीछे सिर्फ डर पैदा करने का मकसद नहीं था। गॉडजिला को एक ऐसे प्रतीक के रूप में बनाया गया था जो इंसान की बनाई हुई विनाशकारी ताकतों और उनके परिणामों को दर्शाता था। यानी गॉडजिला जितना बड़ा मॉन्स्टर था, उसके पीछे की कहानी उससे भी बड़ी थी। गॉडजिला की ताकत अब बात करते हैं गॉडजिला की सबसे खास चीजों की। सबसे पहले आता है उसका विशाल शरीर। गॉडजिला का आकार अलग अलग फिल्मों और वर्जन्स में बदलता रहा है। कहीं वो दर्जनों मीटर लंबा दिखाई देता है, तो कुछ वर्जन्स में उसका आकार इससे भी ज्यादा विशाल है। लेकिन सिर्फ आकार ही उसकी ताकत नहीं है, उसके पास जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ है। वो बड़े से बड़े मॉन्स्टर से लड़ सकता है और भारी से भारी हमला सहने के बाद भी वापस खड़ा हो सकता है। और फिर आती है उसकी सबसे प्रसिद्ध शक्ति, एटॉमिक ब्रेथ। गॉडजिला अपने मुंह से एक बेहद शक्तिशाली एनर्जी ब्लास्ट निकालता है। यही उसकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। गॉडजिला सिर्फ दुश्मन है? गॉडजिला की कहानी का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि वह हमेशा इंसानों का दुश्मन नहीं रहा। कुछ कहानियों में वह इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन कुछ कहानियों में वही गॉडजिला दूसरे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ता है। यानी गॉडजिला को हमेशा हीरो या विलेन कहना आसान नहीं है। कई बार वह बस अपनी टेरिटरी और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ता है, और यही चीज उसके कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है। गॉडजिला और दूसरे मॉन्स्टर्स। गॉडजिला की दुनिया में बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, लेकिन गॉडजिला का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा है। उसने कई शक्तिशाली क्रीचर्स का सामना किया है। हर लड़ाई में गॉडजिला को एक नई चुनौती मिलती है। कभी सामने कोई ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर होता है, कभी उसे एक साथ कई दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन गॉडजिला की सबसे खास बात यही है कि वो हार मानने वाला मॉन्स्टर नहीं है। 1954 से आज तक गॉडजिला के रूप में बहुत बदलाव आया है। पुरानी फिल्मों में उसका डिजाइन अलग था, फिर समय के साथ टेक्नोलॉजी बेहतर हुई और गॉडजिला भी ज्यादा रियलिस्टिक और पावरफुल दिखाई देने लगा। आज के गॉडजिला को देखकर उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती है, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसकी पहचान। वही विशाल शरीर, वही डरावनी दहाड़, वही एटॉमिक ब्रेथ और वही नाम, गॉडजिला। गॉडजिला की कहानी हमें एक बात जरूर बताती है, एक कैरेक्टर तभी लेजेंड बनता है जब लोग उसे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई सालों तक याद रखें, और गॉडजिला ने यही किया है। 1954 से लेकर आज तक गॉडजिला लगातार वापस आता रहा। उसका आकार बदला, उसकी ताकत बदली, उसकी कहानी बदली, लेकिन उसका नाम कभी नहीं बदला। गॉडजिला एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि कभी कभी एक काल्पनिक कैरेक्टर भी इतना बड़ा बन सकता है कि वो खुद एक लेजेंड बन जाए। और आज भी एक सवाल बाकी है, गॉडजिला की सबसे ज्यादा ताकतवर फॉर्म आखिर कौन सी है? अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में गॉडजिला की सभी फॉर्म्स को सबसे कमजोर से सबसे ज्यादा पावरफुल तक बताऊं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।